एक बड़ा जहाज चलता फिरता पूरा शहर होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। लेकिन जैसे कई बार बड़े बड़े आम घरों को लोग ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, वैसा ही हाल कुछ जहाजों का है। या तो उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर वो अब मानव के काम करने योग्य नहीं रह पाते और बाद में हमें उनका वो ढांचा ही देखने को मिलता है जो कभी किसी शिप का सबसे जरूरी हिस्सा समझा जाता था। फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर क्लेमेंसो R98 जिसका नाम है, ये जहाज किसी समय में फ्रेंच नेवी का गर्व हुआ करता था। इसे 60 के दशक की शुरुआत में बनाया गया था, जिसके बाद इसने फ्रेंच इंजीनियरिंग की मिसाल पूरी दुनिया के सामने रखी। सिर्फ यही जहाज था जो उस समय ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों को टक्कर दे सकता था। इस पर काम करने वाले लोगों को इसकी शक्तियों का अंदाजा था, क्योंकि उन्होंने भी इस पर पूरे 40 सालों तक काम किया। लेकिन 1997 में इससे इसका गौरव छीन लिया गया। इसे इंडिया में भेजा गया ताकि इसे तोड़कर इसका कबाड़ बनाया जा सके। लेकिन जहाज को तोड़ने के बाद इससे होने वाले प्रदूषण से इंडिया ने इसे तोड़ने से मना कर दिया और ऐसे ही वो इंडिया के पास कई सालों तक खड़ा रहा, जिसके बाद इसे ब्रिटेन भेजा गया, जिसे 2010 में तोड़कर कबाड़ बनाया गया। द MV काला काला। इस जहाज ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन एक बात जरूर थी कि इसे जिसने भी रखा बड़े प्यार से इसका सम्मान किया। 1935 में जब इसे लॉन्च किया गया तब ये माना जा रहा था कि इस जहाज ने लग्जरी लाइफस्टाइल की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया है। इसमें बैठने के लिए लोग पागल हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने इतने हाई स्टैंडर्ड का कोई शिप कभी नहीं देखा था। 30 साल तक वो लोगों के लिए एक अट्रैक्शन बना रहा, लेकिन एक समय आया जब उसे सिएटल शहर में बांध कर खड़ा कर दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? असल में इसका अजीब डिजाइन ही इसकी ऐसी हालत का कारण बना। बोइंग कंपनी के कारीगरों द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। इसमें एक प्लेन उतारने के लिए रनवे भी था और एक फुल लाइव ऑर्केस्ट्रा जो इसकी छत पर बनाया गया था। लेकिन यही अजीब डिजाइन उसके लावारिस होने का कारण बना। इतना सब कुछ होने के बाद इसमें इंजन के लिए सही जगह नहीं बच पाई, जिस कारण उसे गलत जगह फिट किया गया। समय के साथ साथ उसकी हालत और ज्यादा खराब होती गई और फाइनली 1970 में इसे कोडियक के तट पर ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया गया और लगभग 45 साल बाद उसके पूरे ढांचे को वहां से उठाकर 2015 में तोड़ा गया। SS अमेरिका एक समय में सबसे स्टाइलिश और सुंदर जहाजों में से एक था। इसे असल में युद्ध के हालातों को देखते हुए बनाया गया था। इसमें सामान लादकर दुनिया में अलग अलग जगहों पर फैली अमेरिकन आर्मी तक पहुंचाया जाने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद इसे फिर से डिजाइन किया गया और इसे एक लग्जरी क्रूज बना दिया गया। दुनिया भर से अमीर अमीर लोग इसमें बैठना अपनी शान समझते थे। 1980 तक आते आते इस जहाज की सुंदरता पर इसकी उम्र भारी पड़ने लगी। इसे लगभग कबाड़ के भाव में बेचने के लिए दुनिया के सामने रखा गया, लेकिन थाईलैंड के कुछ इन्वेस्टर्स का कुछ अलग ही प्लान था। वो चाहते थे कि इसे खरीदकर एक 5 स्टार होटल में तब्दील किया जाए। उन्होंने उसे अच्छे दामों में खरीदा और फुकेट तक लाने के लिए भी उसका खर्चा दिया। लेकिन बदकिस्मती से जिस दिन उन्होंने फुकेट के तट पर इसे खड़ा किया, उसी दिन एक बड़ा तूफान आया जिसने पूरे जहाज को 2 टुकड़ों में तोड़कर रख दिया, जिसके बाद उसका एक हिस्सा तो पानी में डूब गया और दूसरा हिस्सा अभी धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा है। MV चेरी वेंचर को स्वीडन के लोगों द्वारा बनाया गया था, लेकिन उस जहाज ने अपनी ज्यादातर जिंदगी ऑस्ट्रेलिया के एक बीच पर बिताई। सुनने में ये थोड़ा अटपटा जरूर आपको लग रहा होगा। 1973 में जब ये अपनी एक यात्रा पर था, तब एक रात ये ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड की बीच पर रुका, लेकिन एक जोरदार लहर ने इसे पानी से बाहर निकाल फेंका। जिसके बाद बहुत कोशिशें की गई, लेकिन जहाज को फिर से पानी पर नहीं तैराया जा सका। लेकिन फिर भी लोगों ने 20 सालों तक इसे फिर से पानी में लाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। 2007 में सरकार ने माना कि इस जहाज को ऐसे ही छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अब इसका इंजन बेहद नाजुक स्थिति में आ चुका है, जिस वजह से इसे सरकार द्वारा काटा गया और उसे वहीं बीच पर दफना दिया गया। लाइबेरिया का वर्ल्ड डिस्कवरर नामक जहाज का टूटा फूटा ढांचा आप आज भी देखने जा सकते हैं। ये जहाज सोलोमन आइलैंड के तट पर अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। ये यहाँ इस हाल में अप्रैल 2000 से पड़ा हुआ है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। किसी इंसान ने इसके लिए ना सोचा हो, पर प्रकृति ने अपना काम इस पर बखूबी कर दिया है। जर्मन लोगों ने इस लग्जरी जहाज को 1974 में बनाया था और लगभग 25 सालों तक इसने दुनिया के ज्यादातर तट देख लिए। कमाल की बात यह थी कि सन 2000 में ऐसे फंसने से कुछ समय पहले ही
इस जहाज की पूरी तरह से सर्विस की गई थी, बिल्कुल नया जैसा इसे फिर से बनाया गया था। लेकिन अज्ञात कारणों के चलते ये जहाज इस आइलैंड पर अटक गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन लोकल लोग इसे आज भी लूटकर खाने में पीछे नहीं हटते। चिटागोंग शिप ब्रेकिंग यार्ड इस दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ों का कब्रिस्तान है। ये माना जाता है कि इस कब्रिस्तान में दुनिया के हर 5 में से एक जहाज यहाँ आता है। इस कब्रिस्तान की शुरुआत 1960 में सिर्फ एक शिप से हुई थी। एक ग्रीक जहाज बहुत बड़े तूफान में फंसने के बाद यहाँ अटक गया, जिसके बाद यहाँ जहाज़ों का आना शुरू हो गया। 1965 में यहाँ एक स्टील प्लांट लगाया गया, जिसके बाद दुनिया के कई बड़े बड़े जहाज़ों को तोड़कर यहाँ पिघलाया जा चुका है। ये काम फायदे का सौदा लगा और बांग्लादेश के हजारों लोगों को इस काम से रोजगार भी मिला। एक बहुत बड़े जहाज को कंक्रीट से बनाना मेरे ख्याल से ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है और ना ही कोई ऐसा सच में करना चाहेगा। लेकिन हमें चाइनीज लोगों की तारीफ करनी होगी कि कम से कम उन्होंने ऐसा करने का सोचा। 1970 के समय में चाइना ने कंक्रीट से जहाज बनाने शुरू किए, क्योंकि उस समय देश में स्टील की बेहद कमी चल रही थी और परिणाम गुचैन के रूप में सामने आया। 354 फुट लंबा ये जहाज इस दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट का जहाज माना जाता है। 1973 में इसे पहली बार पानी में उतारा गया और आप शायद विश्वास ना करें, पर सिर्फ 1 साल बाद ही कोई ये बताने वाला नहीं था कि इसका मालिक कौन है। जी हाँ, सिर्फ 1 साल में ही इसे लावारिस छोड़ दिया गया। इसे बनाने में भी सरकार का काफी खर्चा आया था, लेकिन जैसा सोचकर इसे बनाया गया था वैसा कुछ हुआ नहीं। सरकार तो नहीं, पर घूमने आए लोगों को ये बड़ा पसंद आने लगा। 1974 के बाद से पूरे 40 साल तक वो जहाज वहाँ ऐसे ही पड़ा रहा। कमाल की बात ये थी कि लोगों ने तो उस जहाज के अंदर पूरी कॉलोनी भी बसा ली थी। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बढ़िया जहाज कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।